नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के इस केदारेश्वर मंदिर के विषय में दोस्तों आपको यह जानकारी दूंगा दोस्तों कि आखिर ये 4 स्तंभ का क्या रहस्य है दोस्तों, क्या दिखाते हैं ये 4 स्तंभ, किस बात का प्रतीक कहते हैं, क्या संकेत देते हैं हमको दोस्तों। यानी यह मंदिर एक स्तंभ पर टिका हुआ है, ठीक है। यानी जब कलयुग का अंत होगा दोस्तों तब यह जो स्तंभ है यह टूट जाएगा दोस्तों। यानी यह स्तंभ के टूटने पर कलयुग का अंत होगा, ठीक है। लेकिन यह जो एक स्तंभ पर यह टिका हुआ है दोस्तों, यह हमें किस बात का प्रतीक देता है और इसका क्या रहस्य है और इन 4 स्तंभों का क्या रहस्य है दोस्तों, आप शायद गलत जानते होंगे दोस्तों। यह एक श्राप के कारण है दोस्तों, एक श्राप है दोस्तों, और उस श्राप के कारण यह एक स्तंभ पर टिका हुआ है। अब श्राप क्या है दोस्तों और इन 4 स्तंभों का क्या रहस्य है, यह सारी जानकारी दोस्तों आपकी इस वीडियो में दूंगा दोस्तों। और कुछ प्रमाण भी दूंगा दोस्तों, मैं आपको कुछ लाइव प्रमाण ही बताऊंगा जो वेद में लिखे हैं। जो देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आखिर क्या रहस्य है केदारेश्वर मंदिर के विषय में। तो देखिए दोस्तों, बात उस समय की है कि पिपलाद की पत्नी थी दोस्तों पद्या, ठीक है। उनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा ली थी दोस्तों धर्मराज जी ने, ठीक है। तो धर्मराज जी एक राजा का रूप धरकर उनकी परीक्षा लेने आए थे दोस्तों। और उस श्राप की रचना दोस्तों किस विस्तार से की थी माता पद्या ने, यह आप लाइव सुनिए दोस्तों। देखिए, हे विभो, अब आप मेरे श्राप की व्यवस्था सुनिए। यानी माता पद्या ने धर्मराज को श्राप देने के बाद दोस्तों उनको उस श्राप का निवारण बताया। देखिए, त्रेता युग में आपका 1 पाद, द्वापर युग में 2 पाद और कलयुग में 3 पाद नष्ट होगा। यानी दोस्तों धर्मराज के 4 पैर हैं, ठीक है, यह समझिए, धर्मराज के 4 पैर हैं। तो सतयुग में उन 4 पैर स्थित रहेंगे, ठीक है। और जब त्रेता युग आ जाएगा तो त्रेता युग में उनका 1 पैर नष्ट हो जाएगा और वह 3 पैरों पर स्थित रहेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों द्वापर युग आने पर उनके 2 पैर नष्ट हो जाएंगे, यानी 1 पैर और नष्ट हो जाएगा और उनके केवल 2 पैर ही बचेंगे और वह द्वापर युग में 2 पैरों पर स्थित रहेंगे। और कलयुग आने पर दोस्तों उनके 3 पैर नष्ट हो जाएंगे और वह कलयुग में केवल 1 पैर पे ही स्थित रहेंगे, यानी टिके रहेंगे। यानी दोस्तों माता पद्या जी ने यह धर्मराज के श्राप का निवारण बताया था। तो यानी दोस्तों यह समझिए दोस्तों, इस बात को समझिए कि इस बात का अर्थ कहाँ से कहाँ जाता है। यानी दोस्तों केदारेश्वर में जो मंदिर है वह धर्मराज के इन 4 पैरों का प्रतीक है दोस्तों। यह समझिए, वह 4 जो स्तंभ हैं वह धर्मराज के 4 स्तंभ के रूप में प्रतीक है, यानी 4 पैरों के रूप में प्रतीक हैं। जब सतयुग रहता है दोस्तों तो वह 4 स्तंभ पूर्ण रहते हैं दोस्तों, और इसके बाद त्रेता युग आने पर वह 3 स्तंभ पूर्ण रहते हैं, 1 स्तंभ टूट जाता है, ठीक है। और द्वापर युग आने पर दोस्तों 2 स्तंभ पूर्ण रहते हैं और 2 स्तंभ टूट जाते हैं। जब कलयुग आया था दोस्तों तो कलयुग में धर्मराज के 3 पैर टूट गए थे दोस्तों। तो उसी हिसाब से दोस्तों जो केदारेश्वर मंदिर है तो उसके दोस्तों 3 स्तंभ टूटे हुए हैं और 1 स्तंभ पर वह मंदिर टिका हुआ है। यानी दोस्तों इसका अर्थ यही है कि जो धर्म है, यानी धर्मराज हैं, तो इस कलयुग में धर्म केवल दोस्तों 1 पैर पर ही टिका है, बाकी दोस्तों धर्म के 3 पैर टूटे हुए हैं। इसका अर्थ समझिए दोस्तों, इसका रहस्य यही है। वह मंदिर हमको इस बात का प्रतीक देता है दोस्तों कि इस कलयुग में केवल 1 पैर पर ही धर्म टिका हुआ है। यानी दोस्तों आप समझिए, 100% में से दोस्तों कुल 25% ही लोग धर्म कार्य सत्कर्म में लगे हुए हैं, बाकी दोस्तों 75% लोग गलत कार्यों में रहते हैं दोस्तों। यानी 25% ही लोग धर्म कार्य किसी भी तरह करते हो दोस्तों, लेकिन करते हैं, ठीक है। तो उन्हीं की वजह से दोस्तों कलयुग में थोड़ा बहुत धर्म का टिका हुआ है दोस्तों, तो वह इस बात का प्रतीक है दोस्तों। यानी यही समझिए कि धर्म कलयुग में केवल 1 पैर पर ही टिका है और कलयुग में धर्म के 3 पैर टूट गए हैं। तो यह श्राप है दोस्तों, और इस श्राप का इस मंदिर से यही कनेक्शन है दोस्तों कि यह एक प्रतीक है, यह हमको समझाने का यह उदाहरण है दोस्तों। जो यह एक स्तंभ है दोस्तों, यह धर्मराज का 1 पैर है, ठीक है। तो 1 पैर पर ही धर्म टिका है इस कलयुग में। और सुनिए, और कल्कि के अंत में आपके सभी पाद नष्ट हो जाएंगे। यानी दोस्तों जब कल्कि के अवतार उसका वर्णन किया गया है दोस्तों इसमें। यानी दोस्तों जब कलयुग में कल्कि का अवतार होगा दोस्तों तब यह पैर भी नष्ट हो जाएगा और कलयुग का अंत हो जाएगा। तो यह समझिए दोस्तों, जो आपने अन्य वीडियो में देखा होगा कि कलयुग के अंत में इस स्तंभ का नष्ट होगा। यानी दोस्तों
इस स्तंभ के नष्ट होने पर कलयुग का अंत हो जाएगा। तो वह सत्य है दोस्तों, क्योंकि जब कल्कि अवतार होगा तो तब कल्कि अवतार तभी होगा दोस्तों जब घोर कलयुग आएगा, पाप ज़्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब कलयुग नष्ट होगा तभी कल्कि का अवतार होगा, और जब वह अवतार होगा दोस्तों तो यह स्तंभ टूट जाएगा और कलयुग का अंत हो जाएगा। तो इस बात को, इस रहस्य को यही समझिए दोस्तों कि यह एक स्तंभ यही प्रतीक है दोस्तों कि एक स्तंभ पर ही धर्म टिका है इस कलयुग में, और यह श्राप के कारण है दोस्तों। और धर्मराज को यह श्राप माता पद्या जी ने दिया था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर यह छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और ऐसी ही और रहस्यमय जानकारियों के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।